अपन ने क्या देखो, वैसे तो वो 6-9 प्रकार के जो ठाकुर जी की लीला, सगुण लीला जो है वाको वर्णन ही आयो तो हमें एक बहुत ही सुंदर और गजब की बात श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी थी। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी कि नाम सु मतलब निरोध हो चुको है पहले ही सबको, तो अब क्या कर रहे हैं ब्रज भक्त, तो कह रहे हैं कि नाम लेके मतलब निरोध से तो ठाकुर जी के में मस्त हो गए और वो नाम लेके खुश हो रहे हैं और नाम लेते लेते ही अपने घर कार्य में सब में मग्न होके और घूम रहे हैं। ठाकुर जी ने देखे, अरे यार मैं यहाँ बैठो हूँ तो मेरे में तो इन लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है मेरे को, और बस मेरा नाम ले लेके और काम किए जा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने अपने में अपने रूप में आसक्ति करावे के लिए आपने 10 प्रकार के रूप धारण किए और वह प्रकार से आपने लीलाएं करी। और या प्रकार तो हमें सब अपन को 6 जो लीला बताई, वो 6 लीला कौन सी, अरे 9 लीला, 9 लीला बताई, वो 9 लीला है सगुण। तो पहले आप थोड़े से छोटे या प्रकार के घुटुरवन चल रहे हैं, फिर थोड़ी विशेष गति बताई और वाके बाद फिर आप जो माता की गोदी में भी विराज रहे हैं तो वो भी प्रकार एक लीला को बतायो। वो सारा वर्णन आएगा या 22 श्लोक सुबोधनी जी में। ठाकुर जी राम और केशव रिंगण कर रहे हैं गोकुल के भीतर और यशोदा जी के आंगन में, तो वो एक प्रकार है, वो अपन ने कल श्लोक 22 में देख लिया। और 23वें श्लोक में विशेष गति को बताएंगे, फिर माता की गोदी में 24वें श्लोक में आएगा। फिर 3 और आई, खड़े होके ठाकुर जी जा प्रकार से लीला कर रहे हैं, एक पराधीनता वाली, फिर एक स्वतंत्र भी है और पराधीन भी है ऐसी लीला, और तीसरी पूर्ण स्वतंत्र रूप से। ऐसे आपके खड़े होना सीख गए हैं और कोई के सहारा से आप खड़े होके चल रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, यशोदा जी की अंगुली पकड़ के चल रहे हैं आप, बछड़ा की पूंछ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा प्रकार है। तो वो 3 प्रकार की लीलाएं और वह बताई, फिर बताई 3 और, तो कैसे कैसे बताई, तो कि मुग्ध लीला पहले बताई, तो वो कौन के लिए करी, तो कि वो जो तामस भक्त तो हैं लेकिन तामस में भी सात्विक भक्त जो हैं उनके लिए ठाकुर जी ने मुग्ध लीला करी। और वो मुग्ध लीला करी, वाके बाद आपने धृष्टता वाली यानी ढीठाई वाली लीला करी, तो वो कौन के लिए करी, तो वो कही कि वो राजस भक्त जो होते, तामस में जो राजस होते उनके लिए आपने ऐसे करी। और फिर आई धूर्तता वाली लीला, तो वो कौन के लिए करी, तो कि वो तामस के लिए करी, यानी तामस जो भक्त हते उनके लिए आपने करी। यानी यहाँ में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी की जो भी लीला है वो लीला भक्त के निरोध सिद्ध करने के लिए है। यासु ठाकुर जी ने विचारी के पहले जैसो भक्त है पहले ऐसे ही आप बन के और वाके लिए आप लीला कर रहे हैं, और फिर जब आपको मन पूर्ण रूप से ठाकुर जी में लग जावे तब आप वाके हृदय में अपनो निर्गुण स्वरूप जो है वो आप स्थिर कर रहे हैं। तो या के लिए ये 10 प्रकार की लीला हो गई, ठाकुर जी ने 9 प्रकार के स्वरूप धारण किए और 10वां जो निर्गुण स्वरूप है वो आपने सब भक्तन के हृदय में स्थापित किए, या प्रकार को 10 प्रकार के रूप धारण किए, ये एक प्रकार आया। और 22वें श्लोक के वर्णन में आया तो कि राम और केशव दोनों के उम्र में अंतर है, फिर भी ठाकुर जी छोटे हैं और बलराम जी बड़े हैं, तो भी बलराम जी भी घुटरून चल रहे हैं और ठाकुर जी भी घुटरून चल रहे हैं, तो ये दोनों ये कैसे हो सके। जब ठाकुर जी घुटरून चल रहे हैं तो तब बलराम जी को तो चलना सीख जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए, तो आप तो इतने बड़े हैं ठाकुर जी से। तो कह रहे हैं कि जब नामकरण संस्कार भयो वह समय भगवान वहां पे स्थित हते, और जब नाम दियो दोनों को, जब नाम प्रकट कियो गर्गाचार्य जी ने, वह समय भगवान को आवेश बलराम जी में हुआ है। यासु अभी या समय दोनों ही स्वरूप भगवान के ही है, और यासु दोनों ही घुटरुवन चल रहे हैं, उम्र एक ही बताइए, और एक दूसरे परस्पर घुटरुवन चलते चलते एक दूसरे के साथ खेलवे लगे हैं। ये प्रकार अपन यहाँ तक में देखियो तो ठाकुर जी को नाम लेते रहनो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साक्षात स्वरूप की सेवा मिल रही हो
साक्षात स्वरूप से अपन को सम्मुखता मिल रही हो तो नाम गौण हो जावे, यानी महात्म्य गान अपन जो कर रहे हैं वो गौण हो जावे। ये नहीं है कि चल आज तो मेरी सेवा ये जरा पहुंच लीजिए, मैं पाठ करके बैठ रही हूँ, मेरे को घंटा भर लगेगा, मैं पाठ करके आऊं जब तक तो ये सब सेवा पहुंच लीजिए, ऐसा नहीं होवे। सेवा के समय में सेवा ही करी जाए। तुमको मुखपाठ जो आते हो वो तुम भगवत नाम लेते रहो, वो एक अलग बात है। लेकिन स्पेशल ठाकुर जी की सेवा छोड़ के या कोई और के माथे डाल के और अपन अपने प्रकार पाठ करके बैठ जाओ तो वो योग्य नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रकार कल अपन को बताया कि जब रूप में आसक्ति करने के लिए ठाकुर जी के ने अपने रूप में ब्रजभक्तन को आसक्त करावे के लिए आपने 10 प्रकार की लीलाएं करी, 10 स्वरूप बना के आपने अलग अलग लीला करी। ये प्रकार यहाँ में आयो है। अब अपना 23वां श्लोक अपन शुरू करेंगे। अब तो हम शुरू करें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में अवान्तर प्रकरण चल रहे है, वाको चतुर्थ अध्याय है और श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है। और अब अपन आए हैं 23वें श्लोक के पहले एक कारिका श्री महाप्रभु जी ने फिर से दिए। एक यहाँ में अपन ने देखो था ना राम और केशव, तो केशव में जो प्रकार अपन ने देखो कि ठाकुर श्री महाप्रभु जी ने जो यहाँ में केशव को जो प्रकार बताया तो अर्थ तो वो तो भगवान के रूप में ही है। लेकिन सुखदेव जी ने जो प्रकार बताया है केशव क्यों कही, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी जो घुटरुवन चल रहे हैं तो आपके केश यानी के बाल इतने सुंदर हैं, घुंघराले हैं, तो वासु और मन मोहित हो रहे है सबको। तो या प्रकार को ठाकुर जी को स्वरूप बन गयो है या समय यासु ठाकुर जी को नाम केशव यहाँ पे बताया कि राम और केशव गोकुल के भीतर श्री यशोदा जी के आंगन में रिंगण लीला श्रीहस्तसु और घुटनसु आप करवे लगे हैं। ये प्रकार यहाँ पे बताया। तो अपन को कल श्री गोसाई जी ने टिप्पणी जी में ये खुलासा करके अपन को समझाया था। श्री वल्लभाधीश कारिका है। जानोभ्याम गमनम विष्णु दैत्यानां मर्दनाय हि बलिर्दैत्यपि दैत्यपतिर्भूत्वा न निवारयति स्वतः। कारिका का अर्थ है भगवान का घुटनों से गमन यानी रिंगणा दैत्यों के मर्दन के लिए था। बलि ने दैत्यपति होते हुए भी अपने आप उसका निवारण नहीं किया। दैत्यों के मर्दन को मतलब है कि दैत्यन को कुचल डालना। ये ठाकुर जी जो घुटरों चल रहे हैं वो भी रजभक्तन को तो आनंद देने वालों है ही, लेकिन आपका कोई भी कार्य अकारण नहीं होगा। कछु न कछु आप में कोई ना कोई को उद्धार कोई ना कोई के ऊपर कृपा विचार ही रखते हैं आप। कारिका की व्याख्या है। इस कारिका से आचार्य श्री स्पष्ट करते हैं कि श्री कृष्ण ही मूल स्वरूप है, जिससे इस स्वरूप में व्यूह एवं पुरुष स्वरूप भी अंतर्हित है। यानी यहाँ में अभी व्यूह कोई भी नहीं है, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो ही है। यहाँ पे वो प्रकार बता रहे हैं यहाँ पे। अतः श्री कृष्ण रिंगण लीला में घुटनों से चलकर जो दैत्यों का मर्दन करते हैं वह मर्दन कार्य संकर्षण व्यू का है। क्योंकि यहाँ पे अपन ने शुरू में देखा ना कि दैत्यन को नाश कौन करेगो, तो कि संकर्षण व्यू ठाकुर जी ने दैत्यन को नाश असुरन को नाश कियो है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी के चलवे को जो लीला है वासु दैत्यन को मर्दन हो रहे हैं, दैत्यन को आप वध कर रहे हैं, कुचल रहे हैं, तो ये कार्य तो संकर्षण व्यू को है। लेकिन यहाँ पे श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि यह समय श्री कृष्ण ही मूल स्वरूप से अभी विराज रहे हैं। यासु यहाँ पे कोई व्यूह नहीं है, सिर्फ ठाकुर जी को मूल स्वरूप ही प्रकट है, बाकी व्यूह सारे अंतरित हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि अतः श्री कृष्ण
रिंगण लीला में घुटनों से चलकर जो दैत्यों का मर्दन करते हैं वह मर्दन कार्य संकर्षण व्यूह का है, किंतु संकर्षण व्यूह भी आपके स्वरूप में स्थित है और व्यूह आपकी ही स्वरूपात्मक क्रिया शक्तियां हैं। अतः आपने यानी श्री कृष्ण ने मर्दन कार्य किया, इस प्रकार कहने में कोई दोष नहीं है। बता रहे हैं कि ये कार्य जो दैत्यन को मर्दन करना ये तो संकर्षण व्यूह को है, लेकिन यहाँ पे संकर्षण व्यूह आप में ही स्थित है, यानी आपको ही स्वरूप है, तो अभी आपने वह व्यूह को अंतर्हित कर दियो है। अंतर्हित करके और जो स्वरूप आपकी जो व्यूह जो आपके स्वरूप शक्तियां जो है उनसे आप ही कार्य कर रहे हैं, मतलब उन शक्ति को आपने अंतर्हित करके आपने ये कार्य कियो है। यासु यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कार्य ठाकुर जी ने श्री कृष्ण ने कियो है, या में कहवे में कोई दोष नहीं है, किंतु यह कार्य तो संकर्षण द्वारा ही किया गया है एवं विश्व मूर्ति पुरुष के दो घुटने सुतल हैं। इस वाक्यानुसार श्री कृष्ण घुटनों से रिंगण कर दैत्यों का मर्दन करते हैं। वे घुटने सुतल इसलिए समझे जाते हैं जो विश्व रूप पुरुष भी इस श्री कृष्ण स्वरूप में है, अन्यथा श्री कृष्ण स्वरूप तो आदिदेविक आनंदमय ही है, उस स्वरूप की लीलाएं तो आनंदमय ही है। यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि विश्व रूप यानी विराट पुरुष, जो विराट रूप जो ठाकुर जी को है ना, वहां में ठाकुर जी के दोनों घुटनान को सुतल बता रहे हैं। सुतल मतलब पृथ्वी को एक प्रकार है, जैसे सुतल, पातल और भी है, और भी बहुत सारे तल हैं, तो वो बताए गए। तो यहाँ में ठाकुर जी के घुटना जो हैं वो सुतल हैं। सुतल या पृथ्वी को प्रकार आ गयो, तो पृथ्वी पे ही ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो घुटनासु ही आप दैत्यन को मर्दन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रकार बताया कि ये कार्य है संकर्षण को ही, लेकिन संकर्षण जी को भी आपने अभी या समय खुद के अंदर ही छुपा रखे हैं, अंतर्हित कर रखे हैं, यासु आप ही कार्य कर रहे हैं, ये यहाँ पे अपन को समझना। बल्कि नहीं तो विश्व रूप के प्रकार से ठाकुर जी के घुटना सुतल हैं ये समझ में आयो है, लेकिन नहीं तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण को स्वरूप है, जो आदिदेविक स्वरूप, वो तो सिर्फ और सिर्फ आनंदमय ही है। यासु ठाकुर जी के स्वरूप की सब भी लीलाएं आनंदमय है, ये समझना चाहिए अपन को। दोनों चीज यहाँ में समझनी है। ठाकुर श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि एक तो यहाँ पे अभी यह समय में कृष्ण को, श्री कृष्ण को मूल स्वरूप प्रकट है, और जो व्यूह जो है सारे अपन ने देखे ना, 4 व्यूह कौन कौन से हैं, वासुदेव व्यूह, संकर्षण व्यूह, प्रद्युम्न व्यूह और अनिरुद्ध व्यूह, ये जो 4 व्यूह हैं, वामेशु संकर्षण व्यूह जो है वो असुरन के वध करवे के लिए ठाकुर जी ने प्रकट कियो है। तो जब असुरन को वध आप घुटुरन चलवे सु घुटनांसु आप को कुचल देंगे, उनको मर्दन कर देंगे, तो फिर संकर्षण क्या करेंगे, अपन को प्रश्न होवे। वाको निकाल श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि यहाँ पे संकर्षण जी को अभी या समय ठाकुर जी ने अंतर्हित यानी कि अपने अंदर छुपा लिए, जब तो दोनों स्वरूप एक जैसे हो गए कि बलराम जी और ठाकुर जी दोनों ही एक ही स्वरूप से खेल रहे हैं। बलराम जी भी घुटरुन चल रहे हैं और ठाकुर जी भी घुटरुन चल रहे हैं, तो ये दोनों ही प्रकार हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे श्री महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं कि यहाँ पे भगवत स्वरूप को ही प्राधान्यता भी है और यहाँ समय वो ही प्रकट हुए हैं। लेकिन विराट रूप जो ठाकुर जी को है, वह विराट रूप के अंदर ठाकुर जी के घुटनान को सुतल प्रकार की पृथ्वी को बतायो है। यासु यहाँ पे अपन ये चीज देख सके कि ठाकुर जी जब घुटुरुवन चल रहे हैं तो वो दैत्यन को मर्दन करें, या में कोई आश्चर्य नहीं है, अन्यथा तो ठाकुर जी की सभी लीलाएं आनंदमय है। ये दो चीज अपन को यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ में एक थोड़ा सा खुलासा और दियो है कि आध्यात्मिक पक्ष से व्यूह लीला वो क्या चीज है। आध्यात्मिक रूप से, आधिदेविक रूप से तो ठाकुर जी की सब लीलाएं आनंदमय है, ये बताओ। अब कह रहे कि आध्यात्मिक रूप से क्या है वो लीलाएं, तो कह रहे हैं कि पुरुष लीला भगवान की ही लीला कही जाती है। पुरुष यानी परब्रह्म परमात्मा को कहे हैं, यहाँ पे पुरुष एक ही है, वो परब्रह्म परमात्मा है, समझ गए। जब भी पुरुष यहाँ पे ये शब्द आवे तो अपन को
परब्रह्म परमात्मा जो सबसे ऊपर है और सर्व सामर्थ्य युक्त है, उनके लिए अपन को ये शब्द समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि पुरुष लीला भगवान की ही लीला कही जाती है। आधिदैविक पक्ष से भगवान की रिंगण लीला जिन घुटनों से की है, वे घुटने भी आधिदैविक आनंदमय है, न कि सुतल रूप है। हाँ, दोनों चीज समझनी है। देखो, ठाकुर जी को विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप को अपन को हृदय में दृढ़ करनो ही पड़ेगो, तो ही अपन ठाकुर जी की सब लीला को आनंद ले सकेंगे। अन्यथा हर लीला में अपन को सवाल आएंगे कि ले, ये तो सुतल बताए थे ने, तो यासु देते को मार रहे, तो यासु आनंद कहाँ आएगो, या में कहा आनंद मिलेगो। ये तो ठाकुर जी के घुटना तो सुतल रूप है, तो वासु तो वो दैत्यन को मार रहे हैं, या में आनंद कहाँ से आयो। ये प्रश्न खड़ो हो जाए ना, तो ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की हर एक लीला आनंदमय है, और यहाँ पे सिर्फ सुतल रूप ठाकुर जी के घुटना को नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे सहज बालक घुटरुवन चले, तब माता को मन कितना आनंद पावे, वाही प्रकार से यहाँ ठाकुर जी के घुटरुवन चलवे सु ब्रजभक्तन को आदि सबन को खूब आनंद प्राप्त हो रहे है। तो ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की रिंगण लीला जो है वो आधिदैविक ही है, और वो आनंदमय ही है। वह को सिर्फ सुतल रूप समझ के वामे आनंद को तिरोहित नहीं करवे को, यानी आनंद चलो जाए ऐसे विचार नहीं करने चाहिए। यासु कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को बाल लीला आदि लीलाएं आधिदैविक आनंदमय स्वरूप से दिखाते हैं। श्री वल्लभ की सच्ची में अनहद कृपा है कि आप जो आगे लिख रहे हैं, वाको प्रकार जैसे कोई हृदय में विराज के पहले से ही समझा दे रहे हैं। कल भी मैंने सगुण सगुण स्वरूप को पहले मैंने कही कि ठाकुर जी ने अपनी 9 प्रकार के सगुण स्वरूप की लीलाएं भक्त के साथ में करी, तो वाको दृढ़ कर दियो अपने आप में। वाके बाद वह सगुण स्वरूप को वर्णन बाद में आयो कि ठाकुर जी ने 9 प्रकार की सगुण प्रकार की लीलाएं करी हैं, और मेरे से आपने पहले ही हृदय में विराज के वाणी द्वारा आपने प्रकट करवाए। ऐसे ही यहाँ पे कितने सारे ऐसे तो अनुभव यहाँ में हो चुके हैं कि साक्षात श्री वल्लभ आप स्वयं ही बोल रहे हैं, यहाँ मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ निमित्त मात्र बनाया है। जाके भी सच्ची कहूँ, मेरी कोई भी लायकात नहीं है, क्योंकि यहाँ में मैंने सच्ची में आज तक मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है। न मैं पढ़वे की यहाँ वाचन करने के पहले भी मैंने नहीं पढ़ी, और न पहले जिंदगी में कभी पढ़ी है मैंने। ये पहली बार ही यहाँ पे पढ़ रही हूँ। लेकिन श्री वल्लभ है ना, आप हृदय में विराज के अपने बच्चा को उत्कर्ष कर रहे हैं, बस और कछु नहीं है। बाकी कछु या में मेरो सामर्थ्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने जो घुटना से चल के जो आधिदैविक आनंदमय लीला जो करी है, वो भक्तन को सुख देवे के लिए करी है ना, तो वो आनंदमय ही है। अपन वो को सिर्फ सुतल समझ के बैठ जाएंगे तो नहीं चलेगा, वहां में आनंद भी तिरोहित हो जाएगा, प्रभु के स्वरूप में अपन को शंकाएं होंगी, और फिर दो दो जगह अपन कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि भाई ठाकुर जी आनंदमय स्वरूप है, ये ठाकुर जी के घुटना सुतल स्वरूप है, क्या है भाई? ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, आप सब प्रकार के स्वरूप अपने अंदर स्थित भी कर सके हैं, और हर प्रकार के वह उन स्वरूपों से आप लीला भी करे हैं, कर सके हैं, नहीं करे ही हैं आप। ये सब कुछ अपन को प्रकट करके प्रमाण देके बता रहे हैं। तो ये आचार्य जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को बाल लीला आदि लीलाएं आधिदैविक जो है वो आनंदमय स्वरूप से दिखाते हैं। ठाकुर जी आनंदमय जो लीला कर रहे हैं अपने मूल स्वरूप से, तो वो आनंदमय लीला ब्रजभक्तन के लिए कर रहे हैं। लेकिन विश्व रूप जो आपको है, विराट रूप जो आपको है, वाक्य स्वरूप से अपन देखें तो ठाकुर जी के घुटना सुतल स्वरूप है, और वासु आप दैत्यन को मर्दन कर रहे हैं। जहाँ में ये कार्य संकर्षण जी को है, लेकिन यह समय आपने संकर्षण जी को भी अपने अंदर तिरोहित यानी अंतर्हित कर दियो है, और अपनो ही स्वरूप मुख्य बाहर प्रकट रखे हुए। अब या के लिए या कारिका के लिए व्याख्यार्थ भी दी है श्री आचार्य जी ने। उपविष्ट योर नभ्री भूतो नम्री भूत योग भूत योर गमनम पादाधीन मेवेति जानुभ्यामेव गमन मुच्यते
पाण्यास्तु सह भाव तत्र प्रतिष्ठा भावात, यहाँ से लेके एवं रूपाणि भगवतः सहस्राणि ध्येयानि ह्रसद रूपाणि क्षणमुपविष्टानि क्षणम प्रचलितानि च। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी है, ये 22वें श्लोक की ही सुबोधनी जी है, जो थोड़ी सी बाकी रह गई थी, वो बीच में कारिका आई थी और उसके बाद वापस यहाँ पे दी गई है। या तो व्याख्यात है, बैठे हुए फिर नम्र होकर चलने लगे, तो वह चलना पैरों के अधीन ही है, इसलिए घुटनों से ही चलना कहा गया है। जैसे बालक चलेगो, चलते चलते बैठ जाएगा, फिर चलने लग जाएगा, फिर बैठ जाएगा, तो यानी बैठ के मुग्ध होके देखेंगे यहाँ और फिर घुटना से चलने लग जावे। तो या प्रकार से ठाकुर जी भी लीला कर रहे हैं। तो माता देख के अति प्रसन्न हो रहे हैं कि हाथों का तो केवल साथ ही है, हाथ तो केवल साथ ही दे रहे हैं, आप घुटनांशु ही चल रहे हैं, उनका पूर्ण आश्रय नहीं है, यानी हाथ को जो आश्रय नहीं है पूरा। फिर से पढ़ू मैं ये वाक्य, बैठे हुए फिर नम्र होकर चलने लगे, तो वह चलना पैरों के अधीन ही है। ठाकुर जी चल रहे हैं, चलते चलते बैठ गए, रुक गए, मतलब रुक जाएगा बालक, घुटरून चलते चलते रुकेगा तो कैसे, वो सीधे बैठ ही जाएगा। वो फिर वो जो जो स्थिति में होगा वैसे के वैसे घुटरून के बल पे खड़ो नहीं हो जाएगा, तो बैठ जाएंगे। बैठने के बाद फिर चलने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले अपने चरणार विंसु ही चलने की कोशिश करेंगे, तो उनके ही अधीन चले हैं। यासु कही के घुटनों से ही चलना कहा गया है, हाथों का तो केवल साथ ही है, उनका पूर्ण आश्रय नहीं है। श्रीहस्त तो थोड़े थोड़े चला रहे हैं, जैसे अपन कहें कि नाव में बैठे हुए हैं, नाव में पतवार चलावे, तो पतवार को हाथ से धक्का, वो जल को धक्का मारते हुए, पर बाकी नाव ही तेज चले, धक्का अपन थोड़ा सा मारे, लेकिन नाव तेज चलेगी। जितना धक्का मारो इतनी सी नाव नहीं चलेगी। जैसे वो पतवार होवे, नाविक चलावे नाव, तो वो जैसे यूं चलाएगो पतवार यूं करके, तो वो थोड़ा सा धक्का जल को मारेगो, लेकिन नाव तो कितनी आगे चली जाएगी। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पे ठाकुर जी थोड़ा सा श्रीहस्त को सहारा लेके चल रहे हैं घुटरुवन, तो वो एक घुटरुवन को कदम तो कहाँ आगे चल रहे है, तो यह प्रकार से यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं श्री आचार्य जी कि श्रीहस्त को जो आश्रय है वो तो थोड़ो ही है, बाकी तो चरणारविंदु ही आप चल रहे हैं, मतलब घुटरुवन ही चल रहे हैं ठाकुर जी। फिर कह रहे हैं संपूर्ण शरीर से भी रिंगते हैं, यानी पूरा शरीर, फिर आप घुटरुन के साथ में पूरा शरीर आप चल रहे हैं, धरती पे चला के ले जा रहे हैं अपने आप को ऐसे। तो घुटनों से भी रिंगते थे, पृथ्वी पर सो जाते थे, फिर उठकर घुटनों से रिंगते थे। इस प्रकार भगवान की अनेक प्रकार की लीलाओं से अनेक रूप है, बहुत ही अद्भुत है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ठाकुर जी यही लौट रहे हैं, घुटनांशु चल रहे हैं, फिर कभी विराज जा रहे हैं, कभी बोड़े जा रहे हैं, पसर जा रहे हैं, ये तो सो गयो, पसर गयो, फिर उठ जा रहे हैं एकदम से, और फिर घुटनांशु चलने लग जा रहे हैं। तो ऐसी लीला ठाकुर जी मुग्ध बालक की नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हाँ यहाँ बैठ गए, बैठते बैठते कछु दिख गयो तो आपको देखने लग गया, नहीं दिखो तो ये सो गए कि चलो चलते चलते थक गए तो सो जाए, या अचानक ही कछु खुशी, कछु देख के खुश हो जावे बालक, जो बालक को तो ऐसे ही है, बच्चा को कछु देख लियो तो खुश हो जावे, तो सोते सोते ताली भी बजावे लग जाए, कभी कछु देख के खुश हो जावे तो हंसवे लग जाए, हाँ जोर जोर से अट्टहास, अट्टहास तो नहीं कह सके बालक को, पर है कि खिलखिला के हंस रहे हैं। ऐसे प्रकार से ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं श्री आचार्य जी कि कभी पूरे शरीर से रेंग रहे हैं, यानी पोड़ गए, पोड़वे के बाद भी ऐसे ही सरक रहे हैं, घुटनों से तो चल ही रहे, लेकिन पृथ्वी पे पूरे पोड़ गए, पोड़ने के बाद भी आप थोड़े बहुत सरक रहे हैं, कभी यूं मुखारविंद कर ली, माथा कर लियो अपनो, कभी यूं कर लियो माथा। तो यह प्रकार से ठाकुर जी अलग अलग प्रकार के आनंदात्मक लीलाएं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, फिर से मैं पढ़ू, संपूर्ण शरीर से भी रेंगते थे, घुटनों से भी रेंगते थे, पृथ्वी पर सो जाते, फिर उठकर घुटनों से रेंगते हैं, यानी सो जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और फिर चलने लग जा रहे हैं घुटन से। तो ये प्रकार से इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं, लीलाओं से अनेक रूप हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। ये सब अपन को चिंतन करवे योग्य है, ये सारी लीला है, जो भी लीला आएंगी
इन सबन को बार बार मनन करना है कि ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, कहाँ पधार रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, रुक गए, विराज गए, कि पोड़ गए, कि कछु देख के हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं ठाकुर जी। ये सब चीज को मनन करनो, चिंतन करनो, ये सब ध्यान करवे की योग्य ये सारी लीलाएं बताई हैं। देखो देखो आगे, कभी चलते चलते हंसने लगते हैं, कभी पृथ्वी पर लेट जाते हैं, फिर कुछ चलते हैं इत्यादि रूप एवं लीलाओं का अनुसंधान करना चाहिए। अरे रोंगटा खड़े हो जाए कि महाप्रभु जी ऐसी कृपा विचार रहे हैं कि ये जो भी ठाकुर जी की लीलाएं हैं, वो लीलाएं अपन को सतत बालकृष्ण लाल जी को स्वरूप अपने पास विराज रहे हो। तो बालकृष्ण लाल जी को क्या स्वरूप है, 6 दिन से लेके 1.5 साल तक नवनीत प्रिया जी और बालकृष्ण लाल जी के स्वरूप को बताए हुए, 2 साल के बालक तक को, तो वो 2 साल को बालक क्या क्या करे, वो सब प्रकार अपन को यहाँ पे चिंतन मनन कर रहे योग्य है। तो बालकृष्ण लाल जी गुटरुवन चल रहे हैं गोकुल के भीतर ही, यशोदा जी के आंगन में। तो क्या अपन जहाँ पे रह रहे हैं, अपन के यहाँ जहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो ही नंदालय है, वो ही गोकुल है, वही ठाकुर जी खेले हैं। तो अपन को आसपास भी ये देखते रहे कि ठाकुर जी यहाँ पधार रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, अब लेट गए, अब हंस रहे हैं, अब फिर बैठ गए, फिर चल रहे हैं, क्या 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 ठाकुर जी कर रहे हैं, क्यों आप कैसे कैसे प्रकार की सुंदर लीलाएं हो जाए, कहाँ कहाँ अपने अपने ऊपर विराज रहे प्रभु। श्री वल्लभ ने कृपा विचार के क्या कितनो आनंद और कितनो अपन को बनायो है। यूं समझ लो कि एक सारी दुनिया में से बाहर निकाल के अपन को एक अलग जगह दे दी, अलग रास्ता दे दियो, अलग ध्येय दे दियो कि ये तुम्हारा ध्येय है, ये तुम्हारी जगह है, यहाँ से ही तुमको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, ठाकुर जी के सुख की प्राप्ति, ठाकुर जी को सुख करावे की प्राप्ति, सब कुछ सामर्थ्य तुमको प्राप्त होगा। जैसे महाप्रभु जी ने अनहद कृपा करी है अपने ऊपर। फिर सु में ये वालों पैराग्राफ फिर सु में पढ़ना चाहूंगा। बैठे हुए फिर नम्र होकर चलने लगे, तो वह चलना पैरों के अधीन ही है, इसलिए घुटनों से ही चलना कहा गया है। हाथों का तो केवल साथ ही है, उनका पूर्ण आश्रय नहीं है। संपूर्ण शरीर से भी रिंगते थे, पृथ्वी से भी रिंगते थे, पृथ्वी पर सो जाते थे, फिर घुटकर घुटनों से रिंगते थे। इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाओं से अनेक रूप हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। कभी चलते चलते हंसने लगते हैं, कभी पृथ्वी पर लेट जाते हैं, फिर कुछ चलते हैं इत्यादि रूप एवं लीलाओं का अनुसंधान करना चाहिए। यहाँ 22वां श्लोक अपनो पूरा हुआ है। अब ये 23वें श्लोक के पहले आभास है, वो खाली आभास ले ले में, तब तक ये अपनो समय भी पूरा हो जाएगा। और 23वां श्लोक अपन कल लेंगे। अगर कल तो शनिवार, शुक्रवार और शनिवार जी को क्रम रहेगा सर्वोत्तम जी को, तो फिर आज जैसे आज्ञा करेंगे तो आगे को श्लोक लेंगे, नहीं तो फिर सर्वोत्तम जी में ही अपन ध्यान करेंगे, मतलब श्रवण करेंगे अपन ध्यान से। आभास ले ले में इयम प्रथम गति उत्तर श्लोको तो गति पर्यंत मनुसंध योत्तरोत्तर पुष्टा उत्तरस्यादीना पूर्वावसान्यस्य न्याय सिद्धत्वात् द्वितीय माह तावं धृति। ये आभास है यहाँ तक या को आभासार्थ बतायो कि पूर्व यानी 22वें श्लोक में कही गई हुई भगवान की गति, गति यानी रिंगण लीला का उत्तर 23वें श्लोक में कही जाने वाली गति लीला पर्यंत तक अनुसंधान करते रहना चाहिए। यानी 22वें श्लोक में जो क्रम बतायो है ठाकुर जी के गुटरू और रिंगण लीला को, वाकु 23वें श्लोक तक अपन को अनुसंधान करना है। ये दोनों ही श्लोक एक ही है, पर या में थोड़ी सी गति है, वहां में थोड़ी विशेष गति है, यह प्रकार या में आएगो। यासु आप आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी कि दोनों ही श्लोक में अनुसंधान करते रहना चाहिए, क्योंकि यूं करने से यह गति लीला धीरे धीरे
पुष्ट होती जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, यही अपन को खबर पड़ेगी ना। पहले थोड़े छोटे हैं तो घुटुरन लीला धीरे धीरे कर रहे हैं, चलते चलते थक भी जावे, बालक है, बालक थक जाएगा एकदम से तो बैठ जावे, हो छोटो बालक हो तो थक जावे, और नहीं तो फिर कभी लेट गए, बैठे बैठे भी थक गए मैं तो लेट गए, सो गए, खेलते खेलते ही सो गए, और हंस रहे हैं, कभी कभी यूं करवट बदल के खेल रहे हैं, कभी यूं करवट बदल के खेल रहे हैं, फिर बैठ जा रहे हैं, फिर घुटरुन चल रहे हैं। तो वो इतना थोड़ी गति को प्रकार बताओ। फिर 23वें श्लोक में और बड़े होंगे, तो यानी पुष्ट हो गए, पुष्ट होना यानी बड़ो होना, बढ़नो, पुष्ट होना। तो कह रहे हैं कि क्योंकि यो करने से यह गति लीला धीरे धीरे पुष्ट होती जाएगी। यह न्याय सिद्ध है कि जहां से उत्तर यानी पीछे का आदि होता है, वहां पूर्व पहले का अंत होता है। जैसे कही गई है ना कि जैसे आगे कोई चीज बढ़ेगी तो पिछली चीज खत्म होगी तभी आगे बढ़ेंगे ना। यासी कह रहे हैं कि उत्तर तल शुरू भयो तो आके पहले पूर्व हो यो, यानी पहले वाली चीज अपन ने इतनी लीलाएं देखी तो वो पूरी हो गई, अब आगे की लीलाएं देख रहे हैं तो अपन ने कही ना कि हाँ इतने अध्याय पूरे हो गए, अब अपन आगे को अध्याय आए हैं, अपन ने 22वां श्लोक पूरा कर दियो, अब अपन 23वां श्लोक आए हैं। तो यह प्रकार से आगे की चीज बढ़ावे के लिए पहले की चीज को अंत आनो जरूरी है। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी यही बता रहे हैं कि अब दूसरी गति लीला का वर्णन करते हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे बतायो है, अपन ये आभास पूरा कियो यहाँ पे। और ये लीला को प्रकार अपन को, या मैं आज को क्या याद रखना है कि ठाकुर जी के घुटनांसु आप दैत्यन को मर्दन कर रहे हैं, तो वो एक चीज है, क्यों कर रहे हैं, ये कार्य तो संकर्षण जी को है, तो कह रहे हैं संकर्षण व्यूह को है, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के जो घुटना है विराट रूप से अपन देखते जाए तो दोनों घुटना सुतल रूप है, पृथ्वी को एक नाम है सुतल, तो वह रूप ठाकुर जी के दोनों घुटना है। तो वो घुटना सु आप ठाकुर जी चल रहे हैं तो चलते चलते आप दैत्यन को मर्दन करते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब शंकर जी को कार्य है ये तो आपने क्यों किया ठाकुर जी ने, तो कह रहे हैं कि यह समय ठाकुर जी ने अपने मूल स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रकट कर दियो है और सारे व्यू को आपने अपने अंदर अंतर्हित कर लियो है। यासु यहाँ पे शंकरशन जी को कार्य भी, मतलब जो शंकरशन जी को कार्य सौंपो है वो आप स्वयं ही कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ठाकुर जी के घुटना विराट स्वरूप को देख के ही अपन को समझना नहीं है कि ठाकुर जी के घुटना सुतल है, लेकिन ठाकुर जी वो कार्य करते करते साथ में ब्रजभक्तन को आनंद भी दे रहे हैं। कैसे, तो कि आप घुटरून चल रहे हैं, पृथ्वी पे चल रहे हैं, पूरे शरीर से भी चल रहे हैं, कभी आप चलते चलते फिर चलवे लग जा रहे हैं, कभी हाथ को थोड़ा आश्रय ले रहे हैं, कभी सिर्फ घुटनांसु चल रहे हैं, कभी पोड़ जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं, कभी हंसवे लग जा रहे हैं, हंसते हंसते खेल रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से आप लीलाएं करके और ब्रजभक्तन को आनंद दे रहे हैं। ये प्रकार अपन को यहाँ पे 22वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने अपन को बताया। श्री वल्लभा धीश की जय।